बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं कि खुद वो कभी कभी नमाज पढ़ रहा हो और फिर दूसरों को वो नमाज पढ़ाना शुरू कर दे, राइट। सो उसके लिए ये भी जरूरी है कि ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, राइट। अब कौन आया क्लास में? उमर। हाँ बेटा, अब सीरियस हो जाओ सारे तुम लोग, जो छुट्टियां करते रहते हो, क्योंकि अब आगे एग्जाम बिल्कुल सर पर है। गनीमत समझो तुम लोग, के तुम लोगों को पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम जुमा प्रेयर। अब इमाम की कंडीशंस सेम रहेंगी जुमा प्रेयर में, और इसको बल्कि हम अरबिक टर्म के साथ लिखते हैं सलातुल जुमा। मतलब इसके अंदर जो इमाम की कंडीशंस हैं वो तो ऑफ कोर्स सेम रहेंगी, लेकिन सलातुल जुमा के अंदर देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स। पहली बात तो ये कि सबसे पहले इस क्वेश्चन, क्योंकि जुमा का अलग से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा, तो हमें सबसे पहले जुमा की इंपॉर्टेंस के लिए ये लिखना है कि अल्लाह ताला को खुद, लाइक अल्लाह हिमसेल्फ गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द जुमा, बिकॉज द डे ऑफ जुमा इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सब छोड़ो, जुमे की नमाज को तो छोड़ो, लेकिन जुमे का जो दिन है इटसेल्फ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमारे पास कौन से रेफरेंसेस हैं? पहला रेफरेंस हमारे पास क्या है कि अल्लाह रिवील द कंप्लीट सूरा विद द नेम ऑफ जुमा। कुरान के अंदर कोई सूरत है? अल्लाह रिवील्ड अ होल सूरा विद द नेम ऑफ जुमा। जुमे की इंपॉर्टेंस अल्लाह के नजदीक उतनी ज्यादा थी कि अल्लाह ने पूरी एक सूरत ही जुमे के नाम पे नाजिल कर दी। कौन सी सूरत है? कौन सी सूरत है यार? नाम मुझसे पता चल रहा है, मैं बता तो रही हूँ खुद ही। हाँ, सूरह अल जुमा। सूरह अल जुमा। इसको फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। देखो, फॉर एवरी नेशन देयर इज अ पर्टिकुलर डे। हर एक नेशन के लिए एक पर्टिकुलर डे होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियंस के लिए कौन सा डे इंपॉर्टेंट है? जितने भी डिवाइन रिलीजन हमारे पास आए हैं ना, उन जितने भी डिवाइन रिलीजन इस दुनिया में आए, अमंगस्ट ऑल ऑफ देम देयर वाज अ पर्टिकुलर डे व्हिच वाज इंपॉर्टेंट एज पर देयर शरिया। उनकी शरिया के हिसाब से एक खास दिन था जो इनके लिए इंपॉर्टेंट था। क्रिश्चियंस के लिए कौन, जैसे हमारे लिए जुमा है, क्रिश्चियंस के लिए कौन सा दिन है? क्रिश्चियंस के लिए संडे। संडे। यस, क्रिश्चियंस के लिए संडे इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे डू देयर ऑल वर्शिप्स ऑन संडे। संडे के दिन वो कभी कभी रोजा भी रख लेते हैं और वो अपनी वर्शिप करते हैं, गैदरिंग करते हैं चर्च में जाकर, चर्च की बेल रिंग करते हैं। तो ये उनका खास रिचुअल होता है। संडे वाले दिन दे परफॉर्म ऑल द रिचुअल्स। इसी तरह से जूस के लिए कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है? इसका जिक्र तो कुरान में भी है। सैटरडे शायद। यस यस, वेरी गुड, सैटरडे। सैटरडे इंपॉर्टेंट था, यानी हफ्ता। इसीलिए उनको यौमुस सब्त, यानी कुरान के अंदर उनका जिक्र सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह ने किया है यौमुस सब्त के नाम से। यौमुस सब्त यानी, यौमुस सब्त यानी द डे ऑफ सैटरडे। क्योंकि अल्लाह ने उनको, उनका नाम ही क्या रख दिया उस नेशन का, जो पूरी एक कौम थी, उनका नाम ही अल्लाह ने रख दिया हफ्ते के दिन वाले, यानी द पीपल ऑफ सैटरडे। अब उसका रीजन क्या था? पीपल ऑफ सैटरडे कौन लोग थे? पीपल ऑफ सैटरडे बेसिकली वो लोग थे बेटा जो, देखो एक मिनट, जहरा, ये जहरा को ज्वाइन करवा लूं। जहरा के साथ और कौन आया है? हाँ, तो उन लोगों के लिए सैटरडे इंपॉर्टेंट था। अल्लाह ताला ने उनका नाम ही रख दिया था द पीपल ऑफ सैटरडे, यानी हफ्ते के दिन वाले। अब उसका पीछे क्या रीजन था? अल्लाह ने कुरान के अंदर, मतलब उनकी पूरी स्टोरी बताई है। वो बनी इसराइल थे। बनी इसराइल कौन लोग हैं बेटा? अभी कहाँ पर है बनी इसराइल? हु आर बनी इसराइल? इतना जिक्र है कुरान के अंदर, पूरी सूरत भी The लिखी है वहां पर। Jews. हाँ, जूस। जूस कौन है? बनी इसराइल है, ठीक है। ये जो यहूदी हैं, जूस हैं। अभी पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान जो इशू चल रहा है, अगर आप देखें तो वो बनी इसराइल ही है बेसिकली। यहूदी हैं वो, जूस हैं, राइट। तो जूस के लिए तो बहुत सारी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर सूरतें नाजिल की हैं। सूरह बनी इसराइल इज कम्प्लीटली अबाउट द बनी इसराइल।
उसका नाम ही सूरत का बनी इसराइल है, क्योंकि उसके अंदर बनी इसराइल की सारी स्टोरीज मेंशन है। और अब अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन के से रिलेटेड क्या उनसे कहा था? उनको कमांड थी कि दे आर नॉट सपोज टू कैच द फिश ऑन सैटरडे, क्योंकि वो क्या थे? वो फिशरमैन थे। वो मछलियां पकड़कर उनका गुजारा होता था। अब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे दिया था कि दे आर नॉट सपोज टू कैच फिश ऑन द डे ऑफ सैटरडे। वो सैटरडे को नहीं पकड़ेंगे मछलियां। उन्होंने दे स्टार्टेड मेकिंग लाइक एक्सक्यूजेस, उसके लिए उन्होंने एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दी, एंड दे स्टार्टेड कैचिंग द फिश ऑन सैटरडे। बट मतलब पकड़ते वो सैटरडे को इन अ सेंस थे कि वो जमा कर लेते थे। उन्होंने पडल बना दिए साहिल समंदर पर, और जब फिश आती थी वो उस पडल के अंदर, तो वो वहां पर ऑफ कोर्स बाहर तो नहीं जा सकती थी, वो वहां पर सीज हो जाती थी। देन दे यूज टू कैच इट ऑन संडे, संडे वाले दिन वो उस पडल से उनको निकाल लेते थे। और दे यूज टू गिव दिस एक्सक्यूज दैट के वी आर नॉट कैचिंग देम ऑन सैटरडे बट इंस्टेड वी आर कैचिंग देम ऑन संडे, हम तो संडे को पकड़ लें। अल्लाह इतना नाराज हुआ उनकी इस प्रैक्टिस से कि अल्लाह गेव देम द नेम एज लाइक अल्लाह मेक देम मंकीज। अल्लाह ताला ने उनको डी शेप कर दिया, उनकी उनकी डी फॉर्म कर दिया, उनके फेसेस को, चेहरों को मस्क करना जिसको कहते हैं, यानी उनके चेहरों को बिगाड़ दिया और उनके चेहरे बंदर जैसे बना दिए। उनके चेहरे बंदर जैसे अल्लाह ने बना दिए, और उनके बारे में कुरान के अंदर जिक्र है, कूनू क़िरादतन खासीन, और हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। अल्लाह ने उनको कहा कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए, यानी अल्लाह ताला ने उनको बंदर देने का हुक्म दे दिया। फिर 3 दिन तक वो जिंदा रहे, बंदर बने रहे, और फिर फाइनली चौथे दिन उन सब की डेथ हो गई। ना कुछ खाते थे, ना कुछ पीते थे, बस खामोश रहते थे। तो अल्लाह ताला ने उन सबको बंदर बना दिया था। एक मिनट, मल्टीपल पीपल वांट्स टू ज्वाइन दिस कॉल। कैसे इसको क्लिक करूं? मैं तो हो ही नहीं रहा इसके पर क्लिक। एक मिनट रुको बेटा, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। हाँ, वजी है और आमना है। चलिए बेटा, नाउ देखो, इसका मतलब बताने का, ये वाला इवेंट बताने का मकसद क्या है? इसकी इसकी जो कनेक्टिविटी है वो जुमे के साथ क्यों है? क्योंकि देखो अल्लाह इस कदर नाराज हुआ जब उन्होंने, बिकॉज दीज थिंग्स आर द लिमिट्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को अपनी हुदूद कहा है, और जो लोग इन इन हुदूद को तोड़ कर आगे बढ़ते हैं ना, अल्लाह हेट्स देम। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से को सख्त नापसंद करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके चेहरे मस्क कर दिए, यानी उनको बंदर बना दिया। तो ये कितनी बड़ी सजा है कि आप दुनिया में ही आपकी शक्ल बिगड़ जाए। तो आखिरत में तो खैर जो आपको अजाब मिलेगा वो एक अलग बात है, लेकिन दुनिया में ही अल्लाह ताला ने उनके चेहरों को बिगाड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह से इंपॉर्टेंट दिन रखा मुसलमानों के लिए जुमा। अब जुमे के लिए अल्लाह ताला ने खास इंस्ट्रक्शंस दी। क्या इंस्ट्रक्शंस है इन सूरह जुमा? अल्लाह ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैय। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह सेज इन कुरान इन सूरह जुमा, अल्लाह कह रहा है ओ बिलीवर्स, और ये खास तौर पर बिलीवर्स के लिए कमांड, ओ बिलीवर्स, जाहिर सी बात है बिलीवर्स ही मुसलमान है, उनके लिए ये ओ बिलीवर्स। ये आयत आपको दो जगह पे आगे लॉ में भी दोबारा आएगी, दोबारा भी याद करनी, मतलब इसीलिए आपको ये याद कर लेनी चाहिए ताकि आगे लॉ में भी आप इसको यूज कर सकें। ओ बिलीवर्स, व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर द फ्राइडे प्रेयर, हेस्टन टूवर्ड्स द प्रेयर, नमाज की तरफ भागो, और बिजनेस को छोड़ दो, टूवर्ड्स द प्रेयर, एंड लीव ट्रेड। सेम हुक्म मतलब उनकी तरह हमारे लिए भी है कि हम क्या करें अपने बिजनेस को, जैसे उनको अल्लाह ताला ने मना किया हुआ था कि दे आर अनएबल टू कंटिन्यू देयर बिजनेस, हमें भी अल्लाह ताला ने मना किया है कि ऑन द डे ऑफ जुमा वी वुड कंटिन्यू आवर बिजनेस। बल्कि जुमे से पहले पहले हमें ये नहीं कि पूरा दिन हमें कोई काम नहीं करना, पूरा दिन हम पड़े रहें कि भाई हम तो आज जुमा पढ़ेंगे सिर्फ और कोई काम नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट इज फॉर दैट कि आप जुमे का जो पर्टिकुलर टाइम है ना, उस टाइम पर आप कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज देयर आर सर्टन
protocols which are followed on the day of Juma. Juma is not an मिस ordinary day. हाँ बेटा. मिसेस जो आयत है इस पे हम्म मुझे याद है हम्म इजमा कयास पढ़ने के वक्त इस पे कयास हाँ, किया कयास गया था कयास किया गया इसलिए। था. यस, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अभी लॉ में भी आपको ये आयत जो है वो काम आएगी, इसलिए इस आयत को तो याद कर लेना. मतलब दो जगह पे आपको काम आ रही है, एक तो फ्राइडे प्रेयर्स में भी और एक आगे कयास में भी. इसके ऊपर हम कयास करेंगे ना, जो कुरान के थ्रू कयास किए जाते हैं उसकी एग्जाम्पल में ये आयत यूज की जाती है. तो ये वही सही। वाली आयत है. इसके इससे ही रिलेट करके हमने कहा कि बाकी चीजें भी जुमे के टाइम पे आप नहीं कर सकते. तो जुमे के टाइम पर खास तौर पर इट इज नॉट अलाउड टू कीप एनी अदर गैदरिंग और टू गेट योरसेल्फ बिजी इन एनीथिंग, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स व्हिच आर फॉलोड ऑन द डे ऑफ जुमा. जुमे वाले दिन सर्टेन प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं. हम अगर उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम भी उसी तरह, अल्लाह ना करे नाउजुबिल्ला, वो जो योम सब्त वाले दिन है ना, द पीपल ऑफ सैटरडे, उनकी लाइन में ना आ जाए कहीं. इसलिए अल्लाह ताला से इस बारे में वी शुड बी वेरी मच कंसर्न अबाउट इट. जबकि अगर हम आजकल देखें, मुझे याद है जब मैं तुम लोगों की एज की थी, मतलब जब हमारा ये वाला दौर था, तो वी यूज टू गो आउट, और एक कोई मेडिसिन लेने के लिए भी आपको फिरना पड़ता था. जो हॉस्पिटल के साथ जो फार्मेसी होती है बस वो खुली हुई होती थी, बाकी सब बंद होता था. यानी कोई एक शॉप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई खुली नहीं होती थी ऑन द डे ऑफ फ्राइडे. बट अगर अभी हम देखें, सब कुछ खुला होता है. बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जुमे वाले दिन पूरा शट डाउन कर देते हैं अपने बाजार को या अपने जो है वो शॉप वगैरह को. अदरवाइज अगर आप स्कूल्स को देखें, स्कूल टीचर्स को जो छुट्टी देता है, टीचर्स को छुट्टी 1:30 बजे देता है स्कूल. अब उसमें जो मेल टीचर्स हैं, हाउ वुड दे कैच जुमा? वो जुमे को कैसे कैच करेंगे जाकर? क्योंकि 1:30 बजे वो निकल रहे हैं, घर पहुंचते पहुंचते उनको 2 ढाई बज जाते हैं, फिर कहीं उनको जुमा मिलता है, कहीं नहीं मिलता. दिस इज वेरी डिफिकल्ट. तो बहरहाल हम भी अभी वही हरकतें कर रहे हैं जो ज्यूज ने की थी अपने ज़माने में, बनी इसराइल ने जो की थी. तो अल्लाह ताला बचाए हमें कि हम उस चीज़ के अंडर आ जाएं. अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास आता है, अल्लाह ताला ने सर्टेन प्रोटोकॉल्स दिए हैं. अब वो प्रोटोकॉल्स क्या है? देखो, प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है बेसिकली, ये फर्ज चीजें नहीं है, ये चीजें मुस्तहब हैं. मतलब अगर आप करेंगे रेकमेंडेड हैं, यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू देम. अगर हम उसको विदाउट एनी वैलिड रीजन कंटिन्यूअसली वी विल नॉट फॉलो देम, तो हम क्या होंगे? हम गुनाहगार होंगे. क्योंकि सुन्नत को कंटिन्यूअसली छोड़ना विदाउट एनी वैलिड रीजन, दिस इज अ सिन. ये भी एक गुनाह है. जिस तरह से फर्ज को छोड़ना गुनाह है, इसी तरह से सुन्नत को भी विदाउट एनी वैलिड रीजन छोड़ना गुनाह है. तो देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स व्हिच आर फॉलोड ऑन द डे ऑफ जुमा एंड दे मस्ट बी फॉलोड. कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? फॉर एग्जांपल, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? कोई बताएगा मुझे बेटा, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? नंबर 1, क्या करते हैं? मिस मिस मुझे ना बता। हम नहा हाँ हाँ, गुसल. हम उसको नहाने को क्या कहेंगे? हम गुसल कहेंगे, बात नहीं कहेंगे. देखो, बात इज समथिंग एल्स. वी विल यूज द वर्ड और मिस गुसल. हाँ, और बताओ. मिस वजू वजू तो देखो हम बाकी नमाज से पहले भी करते ही हैं ना, लेकिन जुमे वाले मिस दिन वो यहाँ. मिस नहा के वो कपड़े कुर्ता शलवार इस्त्री करके जो हम लोग जाते हैं हाँ पहन के। बिल्कुल, मतलब वेयरिंग योर गुड क्लोथ्स, यानी जो भी आपके पास अच्छे कपड़े हैं, जो आपके हिसाब से अच्छे कपड़े हैं, आप वो पहने. मतलब फ्रेश अगर कपड़े हैं, कोई नया जोड़ा पड़ा हुआ है तो वो पहन लें. अगर नया जोड़ा आपके पास नहीं है, तो आपको अल्लाह ताला कमांड नहीं कर रहा कि आप हर जुमे को नया जोड़ा बनाएंगे, बल्कि जो आपके पास कपड़े रखे हुए हैं उनमें से द बेस्ट क्लोथ विच यू हैव, आप वो पहन सकते हैं. गुसल मिस ड्यूरिंग योर. मिसवाक हाँ, मिसवाक मिसवाक करना. करना यस. इधर लगाना। यस, हेयर एंड नेल्स, अपने बालों को और अपने नाखूनों को ट्रिम करना. उसके अलावा आता है आपके पास ये जो अभी वजी ने क्या कहा था, योर वेयरिंग द गुड क्लोथ्स विच यू हैव, जो भी आपके पास अच्छे कपड़े हैं आप वो पहन लें. प्लस मिसवाक, मिसवाक करना. और क्या चीज हो सकती है जुमे के अंदर? इधर लगाना। इधर। हाँ, परफ्यूम, यूजिंग परफ्यूम, लेकिन ये कि नॉन अल्कोहलिक, इसलिए इसको इतर भी कहते हैं. यूजिंग परफ्यूम, कोई भी ऐसा परफ्यूम जो विदाउट अल्कोहल हो उसको आप यूज कर सकते हैं. यूजिंग परफ्यूम. ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स हैं जुमे के दिन के. मतलब आप आम दिनों में ये सब नहीं करते. इसी तरह से रेसिटेशन ऑफ, कौन सी सूरत पढ़ते हैं हम? रेसिटेशन ऑफ सूर्य सूरह. काफ। वेरी गुड. रेसिटेशन ऑफ सूरह कहफ. सूरह कहफ पढ़ते हैं हम, ये भी सुन्ना एक्ट है हमारा. वैसे एक ये, बात बताएं कि ये सब हम क्या लिखेंगे कि ये सब सुन्नत है? हाँ, ये सब सुन्नत है बेटा. प्रोटोकॉल्स हैं जुमा के, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिसेस थी जो वो जुमे के दिन करते थे, एहतमाम किया करते थे, जैसे ईद की दिन की तरह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जुमे के दिन तैयारी करते थे.
मतलब वो प्रॉपर तरीके से ये सब चीजें करते थे। तो हम प्रोटोकॉल्स को जो है तुम सुनना भी कह सकती हो या रिकमेंडेड भी कह सकती हो। दीज थिंग्स आर रिकमेंडेड टू डू ऑन द डे ऑफ जुमा। ठीक है, ये नमाज का पार्ट है, ये सब चीजें याद रखना, ये नमाज से अलग नहीं है। चाहे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ जुमा प्रेयर आए तब भी वी विल सपोज टू राइट ऑल दीज थिंग्स, तब भी हमें ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, क्योंकि नमाज तो अभी पहुंचे, नमाज तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, अभी तो हम नमाज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो हमने जब सलाह शुरू किया था तो सलाह के अंदर एंटर होने के बाद सलाह के रिचुअल्स डिफरेंट थे, बट बिफोर एंटरिंग इनटू सलाह देयर वर सर्टेन कंडीशंस जो हमने की। तो इसी तरह से जुमे को ये स्पेशल कंडीशंस है, उन कंडीशंस के अलावा वो सारी कंडीशंस अपनी जगह है। अगर आप नापाक हैं तो आप गुस्ल करेंगे ही करेंगे, आपको नहाने की जरूरत है, तब तो आप पे गुस्ल करना फर्ज है। लेकिन अगर जुमे वाले दिन आप नापाक नहीं भी हैं तो भी एज ए प्रोटोकॉल, एज ए रिकमेंडेशन यू विल परफॉर्म गुस्ल। मतलब वैसे हम गुस्ल तब करें जब नापाक हो या हम मैले हो रहे हो, लेकिन जुमे को अगर आप मैले नहीं भी हो रहे, यू आर क्लीन फिजिकली एंड यू आर प्योर ऑल्सो, आप क्लीन भी हैं प्योर भी हैं, बट स्टिल यू विल परफॉर्म गुस्ल बिकॉज दिस इज द रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना को रिवाइव करने के लिए ऐसा करने, राइट। तो इसका अलग से सवाब है, चाहे आपने उससे एक दिन पहले जुमेरात को आपने थर्सडे को यू यू हैव ऑलरेडी टेकन द बाथ, आपने ऑलरेडी गुस्ल कर लिया है, सैटरडे सॉरी थर्सडे को आप साफ सुथरे हैं, आप प्योर भी हैं, आपको गुस्ल की कतन जरूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए गुस्ल करते हैं बिकॉज दिस इज रिकमेंडेड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यू विल गेट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड फॉर दैट, आपको इसका अलग से सवाब मिलेगा, राइट। इसी तरह से गोइंग टू मस्जिद बिफोर खुतबा, मस्जिद बिफोर खुतबा जो है वो मस्जिद पहुंच जाना, ठीक है, खुतबा शुरू होने से पहले जो है वो पहुंच जाना। जुमे वाले दिन आपको पता होगा एक स्पेशल फीचर है जुमे का, व्हाट इज दैट, कि इस दिन कितनी अजानें होती हैं, चूल्हा बंद करके आ रही हूं। कितनी अजानें होती हैं, दो अजानें होती हैं। यस, पहली अजान के बाद यू शुड प्रोसीड टुवर्ड्स द मस्जिद, यानी पहली अजान जो होती है वो बेसिकली आपको कलाम दिया जाता है कि आप अब रेडी हो जाएं, आप अपने प्रोटोकॉल्स को स्टार्ट कर दें क्योंकि आपको जाना है मस्जिद की तरफ। दूसरी अजान जो है वो बेसिकली नमाज की अनाउंसमेंट है। आपने उस पहली अजान के बाद यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मस्जिद सो दैट यू कुड लिसन द खुतबा आल्सो। लिसनिंग द सरमन इज कंपलसरी, ये प्रोटोकॉल नहीं है। लिसनिंग द सरमन क्या है बेटा, खुतबे को ही सरमन कहते हैं, ठीक है। लिसनिंग द सरमन इज कंपलसरी यानी वाजिब है, खुतबे को सुनना वाजिब है। आप इसमें ये नहीं कर सकते कि खुतबे को आप ना सुने। और इवन दो सरमन इज दैट इम्पोर्टेंट ऑन द डे ऑफ जुमा के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सरमन इज, ओहो, मिस, और अगर मिस हो गया तो, अगर जैसे देर हो गई तो क्या करें? तो देर अगर हो गई बेटा तो नमाज तो आपकी हो जाएगी, लेकिन वही बात है कि नमाज ऐसे हो जाएगी कि सर से आपके बोझ उतर गया, कर्ज उतर गया, जैसे अल्लाह से कोई कर्ज लिया था ना। लेकिन आपका आपने जुमे को फॉलो प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करने का जो गुनाह है वो अपनी जगह पर है। इसी तरह से सरमन चूंकि वाजिब है, उसको ना सुनने का गुनाह अपनी जगह है। वाजिब को छोड़ना भी इसी तरह से गुनाह है जैसे फर्ज को छोड़ना है। वाजिब और फर्ज के दरमियान ना सिर्फ हेयर लाइन का डिफरेंस है। तो जो चीज वाजिब है वो आपको करनी ही है, राइट। नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन बहरहाल वाजिब को छोड़ने का, हाँ आपके पास कोई बहुत ही बड़ा वैलिड रीजन था जिसको अल्लाह ताला ने वैलिड समझा, फिर हो सकता है अल्लाह माफ भी कर दे, वो तो अल्लाह के मामलात अल्लाह बेहतर जानता है। ये तो हुकूक अल्लाह में से है ना, अल्लाह के हुकूक में से है ना ये चीज। तो ये जो प्रेयर्स हैं ये सब तो अल्लाह के हुकूक हैं, तो इसलिए अल्लाह चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो नमाज ना पढ़ने को भी माफ कर दे। लेकिन बहरहाल ऐसा है कि वाजिब को छोड़ना गुनाह अपनी जगह पर है, ठीक है। इज दैट क्लियर बेटा? मिस हाँ मिस ये जो जुम्मे के दिन जो अरबी के अंदर खुतबा होता है और एक उर्दू के अंदर खुतबा होता है, दोनों कंपलसरी हैं या सिर्फ अरबी वाला नहीं, कंपलसरी? अरबी वाला बेटा कंपलसरी है। जो उर्दू वाला है ना वो कंपलसरी नहीं है, वो बेसिकली लोकल लैंग्वेज में करवाया जाता है। दो खुतबे होते हैं, एक खुतबा जो होता है वो अरबिक में होता है और एक जो होता है वो उर्दू में होता है। तो कभी कभी उर्दू में वाला पहले दे देते हैं ना, तो जी जी उसके बाद वो इसलिए भी पहले दे देते हैं कि अगर कोई मस्जिद तक नहीं भी पहुंच सका तो वो कम से कम गुनाहगार ना हो। फिर अरबी वाला वो नमाज से पहले शुरू करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग जमा हो जाए नमाज के लिए, ठीक है। जी तो वो जी अरबिक वाला वाजिब है, ओके अरबिक वाले से पहले पहले पहुंचना है, ठीक है। सरमन इज दैट इम्पोर्टेंट, sermon ठीक is है। that important. Prophet sallallahu alaihi wasallam said about the sermon. Prophet sallallahu alaihi wasallam ने क्या कहा सरमन के बारे में? Said about listening the sermon
द फ्राइडे सरमन, क्या कहा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इफ यू वुड से अदर पर्सन टू बी क्वाइट, अगर आपने किसी बंदे को, जो आपके साथ बैठे हुए कोई लोग हैं और बातें करते जा रहे हैं आपस में, और अगर आपने उनको शटअप कॉल देने के लिए ये कहा कि चुप हो जाओ, ये भी आपने क्या किया? यू अटेम्प्टेड अ फॉल्स टॉक, आपने बेकार की बात की। यानी ये तक अलाउ नहीं है, आपके साथ कोई बैठा हुआ बकबक कर रहा है, करने दो, आप उसको कोई भी नहीं मार सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। यू जस्ट सिट एंड लिसन योर सरमन, ईदर दैट के वो अपनी जगह पर बैठ के बातें करते जा रहे हैं, आप डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, बट स्टिल यू आर नॉट सपोज टू से और इंडिकेट एनीथिंग टू देम, आप उनको कोई इंडिकेशन कुछ नहीं दे सकते। से अदर पर्सन टू बी क्वाइट, यू अटेम्प्टेड अ फॉल्स टॉक, आपने लफ बात की, यानी बेकार की बात की, आपको वो भी नहीं करनी चाहिए, राइट? इतना इंपॉर्टेंट है सरमन के टाइम पे खामोश रहना कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपने किसी दूसरे बंदे को ये तक कहा कि चुप हो जाओ, मुझे खुतबा सुनने दो, आपने फॉल्स टॉक अटेम्प्ट की। आपने किसी को ये तक कहा कि तुम आगे जाके खड़े हो गए और मेरे लिए जगह नहीं छोड़ी, ये भी आपने बेकार की बात की। यू आर नॉट सपोज टू से अ सिंगल वर्ड, खुतबे के टाइम पर आपने कोई बात नहीं करनी। और अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो लोग ये सारे नॉर्म्स भूलते जा रहे हैं। खुतबा चल रहा होता है, लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं, खुतबा आधे लोग सुनते हैं, आधे लोग सुनते ही नहीं है, जुमा पढ़ने चले जाते हैं। जुमे में इज्तिमा तो बहुत बड़ा होता है, इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, इतने सारे लोग नमाज के लिए आए हुए होते हैं, जो लोग पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ते, ऐसे कि जैसे सिर्फ जुमा फर्ज है, तो उसके बावजूद जो है वो खुतबा नहीं सुन रहे होते, उसके पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, ऐसी नमाज का कोई फायदा नहीं है, राइट? तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को फिर याद रखना है। और अगर तुम लोग जैसे मस्जिद जाते हो, लड़के जो मेरे पास हैं, वजी है, निहान है, उमर है और मेहदी है, when you will go to offer the prayer on the day of Juma, do try to follow these protocols। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपकी डे टू डे लाइफ के लिए भी है, ताकि आप इनसे जो है वो कुछ लेसन सीखें। उसके बाद आता है बेटा सरमन जो होता है वो देयर आर 2 सरमन्स। कितने सरमन होते हैं? देयर आर 2 सरमन्स ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को 2 सरमन होते हैं। एक सरमन जो होता है वन इन लोकल लैंग्वेज, उसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वन इन लोकल लैंग्वेज, वन इन लोकल लैंग्वेज। मिस्टर जिनकी लैंग्वेज अरबी होती है उनके पास एक ही सरमन होता उनके है? पास एक ही सरमन होता है, जैसे वहाँ यूएई में या दुबई में होता होगा ना, तो वो एक ही होता है फिर, ठीक है? ये सिर्फ हमारे लिए है, मतलब जो नॉन अरेबिक लोग हैं ना, उनके लिए जो है वो 2 सरमन होते हैं। एक लोकल लैंग्वेज में होता है, जैसे अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो वो इंग्लिश में हो सकता है, देयर इज नो हार्म इन दैट। यूके में है तो वहाँ पर वहाँ पे भी इंग्लिश में होगा, क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम लोग इंग्लिश ही बोलते हैं और इंग्लिश ही समझते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश में हो सकता है। अगर कुछ लोग जो है वो जर्मन लैंग्वेज जानते हैं और वहाँ पर रहते हैं और बचपन से उन्होंने वही लैंग्वेज बोली है, तो वहीं दे सकते हैं। इवन दो के अगर आप केपीके में हैं तो आप पश्तो में भी दे सकते हैं, वो भी अलाउड है, ठीक है? इसी तरह अगर आप पंजाब में हैं तो पंजाब में भी दे सकते हैं। बेसिकली ये वाला जो सरमन होता है ना, ये टीचिंग्स पे डिपेंड करता है, मतलब इसका ज्यादातर फोकस टीचिंग्स पर होता है। वन इन लोकल लैंग्वेज which is based on any topic which is necessary in the society। कोई भी टॉपिक हो सकता है जिसको आप जो है वो सोसाइटी के अंदर फील करता है इमाम कि ये टॉपिक इट इज वी आर लाइक दिस टॉपिक इज नीडेड टू बी एड्रेस्ड। जैसे आजकल पैलेस्टीन और इसराइल का चल रहा है, पिछले दिनों बड़ी एक कैंपेन स्टार्ट हुई थी कि व्हाई इमाम्स आर नॉट डिलीवरिंग इन द सरमन द इम्पोर्टेंस ऑफ जिहाद। अगर हम सोचें तो ऐसा हो सकता था या नहीं, कि अगर जो है वो आजकल जैसे पैलेस्टाइन और इसका चल रहा है, इसराइल का इशू चल रहा है, तो अगर इमाम जो है वो खुतबे में ये सब बातें करे और बॉयकॉट के बारे में और चीज़ों के बारे में कि इन आवर ओन डोमेन, एक आम जो सिटीजन है, एक आम शहरी है, जनरल पब्लिक, वो क्या कर सकती है? हाउ कैन दे प्ले द पार्ट इन दैट? वो अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गो इनटू द बैटलफील्ड एंड वी कैन नॉट फाइट। हम पैलेस्टाइन जाके लड़ तो नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं अपने डोमेन में रह के? सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इमाम अगर एड्रेस करेंगे ना। बेटा किसका माइक प्रॉब्लम कर रहा है? किसी के माइक पे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है।
हाँ थैंक यू, खत्म हो गई है बस। अच्छा, तो इस तरह से इसराइल और पैलेस्टाइन के इशू को उठाया जा सकता है, उसको जिहाद से रिलेट किया जा सकता है कि जिहाद इज आल्सो वन ऑफ द फर्ज किफाया, और एंड राइट नाउ दिस हैड बिकम द फर्ज ऐन। अगर आप लोगों ने किसी में से किसी ने मुफ्ती तकी उस्मानी को अभी तक सुना हो तो उन्होंने बड़ा एक क्लियर फतवा दिया है इस चीज को लेकर कि इस वक्त जिहाद फर्ज ऐन है। यानी अगर फाइनेंशियल जिहाद की अगर हम बात करते हैं, जिहाद बिल माल, बॉयकॉट की बात, तो ये फर्ज ऐन बन चुका है। यानी हम में से हर एक पर ये फर्ज है कि वी शुड बॉयकॉट द इजरायली प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो सब इस्तेमाल हो रहा है पैसा उनको पैलेस्टाइन वालों को मारने के लिए। तो ये चीजें मस्जिद के अंदर एड्रेस होनी चाहिए। दीज थिंग्स शुड बी एड्रेस इन द मस्जिद। इसी तरह से कोई भी इस तरह पिछले चंद दिनों में अगर आपको पता हो, कुछ 6 to 7 months बैक खातमुन नबीयीन का एक इशू उठा था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के बारे में। उन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। सोसाइटी के अंदर अगर आपको वल्गैरिटी नज़र आ रही है इमाम को, और वो फील कर रहा है कि उस वक्त हमारी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के अंदर मस्जिद है, उस कम्युनिटी के अंदर अगर वल्गैरिटी कॉमन हो रही है, तो ही कैन एड्रेस द वल्गैरिटी ऑल्सो, एंड ही कैन एड्रेस द मॉडेस्टी को एड्रेस कर सकता है इमाम। एनी थिंग विच ही वुड फील दैट के विच इज बिकमिंग कॉमन इन द सोसाइटी एंड विच इज नॉट द पार्ट ऑफ इस्लाम, उस चीज को इमाम जो है वो एड्रेस कर सकता है। हमारे यहाँ इमाम क्या चीजें एड्रेस कर रहे होते हैं, फलां काफिर है तो फलां काफिर है, ठीक है, वो फलां काफिर है, वो इस तरह नमाज पढ़ता है, वो काफिर है, देवबंदी काफिर है तो बरेलवी काफिर है, तो ये काफिर है तो वो काफिर है। दीज थिंग्स शुड नॉट बी अनाउंस्ड इन द मस्जिद। मस्जिद के मेंबर से ये चीजें अनाउंस करना, दीज आर बेसिकली क्रिएटिंग द डिसयूनिटी अमंग द उम्मा। ये चीजें उम्मा के अंदर डिसयूनिटी क्रिएट करी हैं। हम सब मुसलमान हैं ऑन द पेज ऑफ कुरान एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब एक ही पेज पर हैं, चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक क्यों ना रखते हो। तो वी शुड नॉट प्रोमोट द डिसयूनिटी इन द सोसाइटी। किसी भी ऐसी चीज को इमाम को एड्रेस नहीं करना चाहिए जो कि डिसयूनिटी को प्रमोट करे सोसाइटी के अंदर। फलां काफिर है तो फलां काफिर है, वी आर नॉट द जज, हमें अल्लाह ताला ने जज बनाकर नहीं भेजा, इसलिए वी कैन नॉट डिस्कस दीज थिंग्स। इन चीजों को डिस्कस करना वैसे भी इमाम के लिए जायज नहीं, क्योंकि इमाम तो खुद रोल मॉडल है। वो कैसे इन सब चीजों को डिस्कस करके किसी को के ऊपर भी काफिर होने का फतवा लगा देगा। जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, कलमा पढ़ता है अल्लाह का, बस वो मुसलमान है, बात खत्म, कहानी यहीं पे खत्म हो गई। वी आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड दैट, राइट। तो हम लोग उन चीजों को डिस्कस नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। हम किसी से ये नहीं पूछते कि आर यू हंग्री, डू यू नीड मनी, चैरिटी को कभी डिस्कस नहीं किया जाता, केयरिंग एंड शेयरिंग अप्रोच को कभी डिस्कस नहीं किया जाता है। हम कहते हैं ना, लोगों से वो क्वेश्चन पूछते हैं जो अल्लाह को लोगों से पूछने हैं। हम वो क्वेश्चन नहीं पूछते जो हमको लोगों से पूछने हैं। तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तुम नमाज ऐसे क्यों पढ़ते हो, तुम ज़कात क्यों नहीं देते, तुमने क्यों नहीं कुर्बानी की। वी डू नॉट डिस्कस दोज थिंग्स। हम कभी किसी से नहीं पूछते आर यू हंग्री, डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड एनी मोरल सपोर्ट। हम ऐसी कोई चीज किसी से नहीं पूछते। हम लोगों से वो चीजें पूछते हैं जो हम एंटाइटल्ड ही नहीं है पूछने के लिए। तो वी शुड बी लाइक, इमाम शुड बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। इमाम जो होता है वो रोल मॉडल होता है, उसको ये सब चीजें एड्रेस करनी है, राइट। इसी तरह से और क्या चीजें, इसके अलावा और क्या चीजें जुमे के